ये कंटेनर अवैध प्रवासियों से भरा हुआ था, लेकिन कस्टम जांच के दौरान ये खाली पाया गया। पुलिस प्रमुख को पता था कि कंटेनर जरूर संशोधित किया गया है। उसने अपने सहायक को कंटेनर के सबसे निचले हिस्से में भेजा और खुद बाहर जाकर उसे गोली चलाने का आदेश दिया। गोली के छेद की स्थिति ने तुरंत सब कुछ स्पष्ट कर दिया। वह कंटेनर में गया और चेतावनी दी कि अगर वे बाहर नहीं आए तो कंटेनर खोलकर गोलीबारी की जाएगी। लेकिन प्रवासी जानते थे कि बाहर निकलें या नहीं, दोनों ही स्थितियों में उनकी मौत निश्चित है। मियां ने देखा कि लकड़ी के बॉक्स के ऊपर भी जगह है, इसलिए वह पहले ऊपर चढ़ गई। धैर्य खो चुके पुलिस प्रमुख ने जैसे ही आदेश देने वाला था, लोहे का दरवाजा अचानक खुल गया और कोई सस्पेंस नहीं था। पुलिस प्रमुख ने गोली से लड़की की जान ली और फिर सफाई का आदेश दिया। गोली लोहे की प्लेट को पार कर अंदर घुस गई और सभी को एक पल में छलनी कर दिया। मियां ने डरते हुए अपने मुंह को कसकर बंद कर लिया कि कोई आवाज न निकल जाए। अंत में जो बच्चे बच गए थे वे भी गोली की आवाज से नहीं बच सके। पुलिस प्रमुख के जाने के बाद उसने कांपते हुए फोन निकाला। उसने अपने पति को वॉइस मैसेज भेजा, उसे तुरंत कहीं छिपने के लिए कहा, नहीं तो उसे गोली मार दी जाएगी। और शुरुआत में वह और उसका पति वास्तव में एक ही कंटेनर में थे, लेकिन बीच में तस्कर ने फिर से कंटेनर का दरवाजा खोला और अधिक प्रवासी तुरंत अंदर आ गए। थोड़ी अफरा तफरी के बाद निक को तस्कर ने दूसरे कंटेनर में भेज दिया। इस तरह दोनों पूरी तरह से अलग हो गए और इस समय कंटेनर में केवल मियां ही बची थी और इस तरह उसकी जीवित रहने की दुःस्वप्न यात्रा शुरू हुई। उसके पति का क्या हुआ वह नहीं जानती थी, वह सब कुछ भगवान पर छोड़ सकती थी, लेकिन भगवान ने उसकी मदद नहीं की। उसी रात तूफान आया और जहाज समुद्र में डगमगाने लगा। जहाज को बचाने के लिए कप्तान ने कुछ कंटेनरों को फेंकने का आदेश दिया और मियां का कंटेनर उनमें से एक था। अगली सुबह जब वह जागी तो दिन निकल चुका था और पूरा कंटेनर 180 डिग्री घूम चुका था। उसने गोली के छेद से देखा तो पाया कि चारों ओर केवल पानी ही पानी था। उसने पति से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन फोन टूट चुका था। उसने बैकअप फोन निकाला पर पासवर्ड भूल गई और सबसे बुरी बात यह थी कि उसके पेट में बच्चा काफी समय से हिला नहीं था। समुद्र का पानी लगातार अंदर आ रहा था। उसने तुरंत लकड़ी के बॉक्स को खोलकर सामान तलाशना शुरू किया। एक बॉक्स में ताजे खाने के डिब्बे थे, दूसरे में स्पोर्ट्स जैकेट और यहाँ तक कि एक बॉक्स में LCD टीवी था, लेकिन खाने पीने का कुछ भी नहीं था। उसने किसी को बुलाकर लीक छेद बंद करने को कहा। चेहरे से दिल दहला देने वाली दहाड़ आई। उसने बाहर देखा तो पाया कि यह उसके पति का 107 नंबर का कंटेनर था और यह तेजी से डूब रहा था। कुछ ही देर में वह समुद्र में गायब हो गया। निराशा में उसने चाकू निकाला और अपने पति के साथ मरने की तैयारी करने लगी, लेकिन तभी उसके पेट में हलचल हुई। बच्चा उसे अंदर से लात मार रहा था। मियां ने आत्महत्या का विचार छोड़ दिया क्योंकि वह अपने बच्चे को भी मरने नहीं देना चाहती थी। अगले दिन उसने जीवित रहने की कोशिश शुरू की। पहले उसे खाने की समस्या हल करनी थी। उसने आखिरी लकड़ी का बॉक्स खोला, उम्मीद थी कि कोई आश्चर्य प्रकट होगा, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। लेकिन डिब्बे में प्लास्टिक के कंटेनर भरे हुए थे और कुछ रबर की ट्यूबें और टेप भी थे, लेकिन सीलिंग स्ट्रिप्स काम आई। उसने टेप का उपयोग करके रिसाव बंद कर दिया। फिर उसने एक नली ढूंढी और जल्दी ही रिसाव और पानी की समस्या हल कर दी। उसने टेप पर हर दिन की तारीख और उच्चतम जल स्तर रिकॉर्ड किया। उसके पास अपने सामान में एक रोटी का टुकड़ा, 2 बोतल ताजा पानी और कुछ साधारण बाहरी सामान भी थे। तभी अचानक फोन की घंटी बजी। शुक्र है वह सच में मेरा पति था। निक मरा नहीं था। उसने मियां का वॉइस मैसेज देखा और कंटेनर से भागने का मौका ढूंढ लिया। वह अभी भी शहर में छिपा था। मियां की स्थिति जानने के बाद निक ने कहा कि वह उसे बचाने का तरीका ढूंढेगा और मियां से किसी भी तरह जीवित रहने को कहा। कहने में तो आसान था, पर अप्रत्याशित घटनाएं लगातार हो रही थी। इस समय मियां का पानी टूट चुका था और रात में तूफान भी आ गया। इसी समय निक का फिर से फोन आया। मियां का हाथ फिसल गया और फोन पानी में गिर गया। दृश्य बदलता है। तीसरे दिन मियां ने सफलतापूर्वक बच्चे को जन्म दिया। यह प्रक्रिया बहुत संवेदनशील और चिंताजनक थी, इसलिए इसे दिखाना उचित नहीं है। बच्चे के आने से उसे और अधिक उम्मीद मिली, लेकिन नई समस्याएं भी साथ आईं। उसे खाना खाना होगा ताकि दूध बन सके और बच्चा जीवित रह सके, लेकिन बॉक्स में फंसे होने के कारण कोई उपाय नहीं था। उसे ड्रिल की याद आई और उसने बॉक्स तोड़ना शुरू कर दिया। इस तरह एक और दिन बीत गया। रोटी का आखिरी टुकड़ा बचा था और एकमात्र कैन भी खत्म हो गया था। बच्चे के लिए वह हार नहीं सकता। आखिरकार कुछ दिनों बाद अचानक आई बारिश ने उसे बचा लिया। ऐसा लगता है कि ताजा रखने वाला डिब्बा पूरी तरह बेकार नहीं था, क्योंकि पानी होने से जीवित रहा जा सकता था, लेकिन केवल दूध होना काफी नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई और तोड़फोड़ जारी रखी। क्या है? मियां में मातृत्व की कोमलता और शक्ति का अद्वितीय संतुलन झलक रहा था। उसने बॉक्स में एक छेद बना लिया। एक किरण उसके चेहरे पर पड़ी। उसके लिए यह किरण उम्मीद थी जो उसे और बच्चे को जीवित रहने की प्रेरणा दे रही थी। वह बॉक्स से बाहर निकला। चारों ओर का अंतहीन पानी निराशाजनक था, लेकिन उसकी गोद में बच्चा उसे दृढ़ बना रहा था। उसे किसी भी तरह जीवित रहना था। उस दिन उसने बच्चे की गंदगी साफ की और डायपर पानी में फेंक दिया। ये कहा जा रहा है कि यह डायपर है, लेकिन वास्तव में यह स्पोर्ट्स जैकेट से बना है। लेकिन डायपर ने मछलियों को आकर्षित किया। मियां ने देखा और उत्साहित होकर तुरंत मछली को भाला मारने का उपकरण बनाया। सुबह से शाम तक काम किया गया। बच्चे के डायपर के दर्जनों टुकड़े इस्तेमाल हुए, लेकिन एक बार भी सफल न हुआ। जब वह आराम करने लेटा तो अचानक उसने आकाश में एक विमान देखा। वह तुरंत बॉक्स में गया, LCD टीवी तोड़ा और एक कांच का टुकड़ा निकाला, लेकिन बाहर निकलते समय एक दुर्घटना हुई। धातु की तेज प्लेट ने उसकी आंख में गहरा घाव बना दिया, लेकिन वह दर्द की परवाह नहीं कर सका और विमान की ओर प्रतिबिंबित करना शुरू कर दिया। बॉक्स में लौटकर उसने आत्मरक्षा शुरू की। लोहे और तांबे की तार को सुई धागे की तरह इस्तेमाल किया और सफेद शराब से कीटाणु रहित किया। दर्द सहते हुए उसने एक एक टांका लगाकर घाव सील दिया। रात में उसने सोच बदली और हेडफोन की तार से मछली पकड़ने का जाल बना लिया। फिर उसने डायपर को जाल के बीच में रखा और इस तरह आखिरकार एक मछली पकड़ ली। पकाने का समय नहीं था, उसने कच्चा ही खा लिया। कुछ दिनों की कोशिशों ने उसे अनुभव सिखा दिया। अब खाना पीना कोई समस्या नहीं थी, बस अगर बच्चा स्वस्थ रह सके तो उसके लिए सब कुछ पार किया जा सकता है। इस दिन निक ने फिर से फोन किया, लेकिन इस बार कोई अच्छी खबर नहीं थी। उसे बड़ी मुश्किल से एक कंटेनर मिला, लेकिन आखिरकार उसे किसी ने देख लिया। भागते समय उसे गोली भी लग गई। अब वह मरने की कगार पर था। ये फोन कॉल उसने मियां से विदाई के लिए किया था। ये देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया और सोचा, जब उसे पता था कि वह मरने वाली है तो मियां को क्यों बताया। बेहतर होता कि यह फोन कॉल नहीं किया जाता। कम से कम मियां को लगता कि वह अभी भी जीवित है। संकट में एक छोटी सी उम्मीद शायद चमत्कार ला सकती है। अंत में निक ने फोन काट दिया। अब से वह और मियां जीवन मृत्यु से अलग हो गए हैं। अब 20 दिन बीत चुके थे और कंटेनर के अंदर समुद्र का पानी भर चुका था। मियां को मजबूरन कंटेनर के ऊपर रहना पड़ा
उसने प्लास्टिक बॉक्स और लकड़ी के तख्ते से एक साधारण जीवित रहने का तरीका बनाया। फिर उसने हेडफोन की तार से रस्सी बनाई, एक छोर को वाल्व से और दूसरे को अपनी कलाई से बांध लिया। तभी अचानक एक समुद्री पक्षी दिखाई दिया, जिसे देखकर मिया बहुत खुश हुई, क्योंकि इसका मतलब था कि पास में जमीन है। अगले दिन कंटेनर डूब गया। मिया मुश्किल से वाल्व को पकड़े रही। उसने और सीगल्स को आकर्षित करने के लिए बहुत सारी मछली की हड्डियां जमा की थी। पता नहीं वह कितने समय तक तैरती रही। आखिरकार उसे समुद्र में 2 महिलाओं ने देखा। दोनों ने तुरंत बचाव शुरू किया। जब उन्होंने जीवित रहने के वाल्व को खींचकर ऊपर लाया तो देखा कि अंदर एक बच्चा था। तब उस महिला ने उस पट्टी को देखा और खींचना जारी रखा। यह देखकर मुझे नहीं पता था कि मिया जीवित है या नहीं, लेकिन एक टिप्पणीकार के रूप में मुझे आपको जल्दी बताना था। अंत में मिया सफलतापूर्वक बच गई। भले ही यह तर्क संगत न लगे, लेकिन इतनी बहादुर और साहसी माँ क्या एक परफेक्ट और शानदार अंत की हकदार नहीं है? और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। तो दोस्तों, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड कमेंट करना ना भूलें प्लीज। थैंक यू दोस्तों।